क्या इस बार बंगाल का चुनाव ये तय करेगा कि राजनीति बड़ी है या रसोई? दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में रसोई से उठता धुआं अब राजनीति की गर्मी बढ़ा रहा है तो सियासत सुलगा रहा है। रसोई का गैस सिलेंडर बंगाल के चुनाव में मुद्दों की आग लगा रहा है और अब एलपीजी को गेम चेंजर तक माना जा रहा है, क्योंकि इन चुनाव से एलपीजी को लेकर उठा सवाल कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं, और अब इस तरह भी देखा जा रहा है कि वोट मिलेगा या फिर नहीं। बंगाल में चुनावी माहौल है, रैलियां हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस बार असली बहस रसोई तक पहुंच गई है। आम लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि गैस सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा तो क्या ये इतना महंगा होगा कि जेब पर असर डाले। कुछ साल पहले तक जो सिलेंडर 400 रुपए के आसपास मिलता था, वो अब धीरे धीरे 1000 रुपए तक पहुंचता जा रहा है। ये बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि हर उस घर का बजट है जिस पर सीधा असर हो रहा है, खासकर उन परिवारों के लिए जो हर महीने सीमित आय में अपना गुजारा करते हैं। अब उनके सामने दुविधा है कि रसोई चलाएं या खर्च बचाएं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। इस योजना के तहत बंगाल में करीब 1.24 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिला था, जो देश में दूसरे नंबर पर है। ये एक बड़ी उपलब्धि भी थी, क्योंकि इसमें लाखों महिलाओं को धुएं से राहत मिली और उनका जीवन आसान हुआ। लेकिन अब समस्या ये है कि कनेक्शन तो मिल गया, पर सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है। कई इलाकों में लोगों का कहना है कि सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं है, और जहां मिल रहा है वहां कीमत इतनी ज्यादा है कि भरवाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग मजबूरी में फिर से लकड़ी या कोयले पर खाना बनाने लगे हैं। सोचिए, जिन महिलाओं ने धुएं से छुटकारा पाया था, वो फिर से उसी पुराने दौर में लौट रही हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर सप्लाई पर पड़ रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं और उपलब्धता प्रभावित हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की नाकामी बता रही है। उन्होंने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला और साफ कहा कि ये योजना की खामियों का नतीजा है। सवाल उठाया कि अगर योजना इतनी सफल थी तो आज लोग सिलेंडर के लिए क्यों तरस रहे हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, महिला वोटर्स। बंगाल में हर चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है वो पुरुषों से ज्यादा है, और यही वर्ग है जो इस एलपीजी संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। रसोई की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, वही सबसे पहले महंगाई और कमी का असर महसूस करती है। तो क्या ये नाराजगी वोट में बदलेगी? इसी बीच सीपीआईएम इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर गई है। उनका कहना है कि उनके शासनकाल में ऐसा संकट कभी नहीं आया, यानी यह मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं रहा, बल्कि हर पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी पड़ी है। जमीनी स्तर पर एक और गंभीर समस्या सामने आ रही है, जो कि है कालाबाजारी। कई जगहों पर लोग मजबूरी में ज्यादा दाम देकर सिलेंडर खरीद रहे हैं। कोई तय कीमत नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तब सिस्टम क्यों फेल हो जाता है? अब बड़ा सवाल यहाँ यह भी है कि क्या यह मुद्दा चुनाव को प्रभावित करेगा? जवाब सीधा सा है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब घर का बजट बिगड़ता है तो नाराजगी सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहती, वो वोट में भी तब्दील हो जाती है। बंगाल की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, खेला होबे जैसे नारों से लेकर बड़े बड़े रोड शो तक। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। इस बार मुद्दा नारे नहीं है, जरूरत है। इस बार सवाल विचारधारा का नहीं, बल्कि रसोई का भी है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को।